आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं। सफलता का असली रहस्य क्या है? हम में से बहुत से लोग अक्सर यही मानते हैं कि कामयाबी शायद किसी जन्मजात प्रतिभा या खास किस्मत की मोहताज होती है। लेकिन मशहूर कॉर्पोरेट ट्रेनर सोनू शर्मा के विचारों पर आधारित आज का हमारा ये विश्लेषण इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। तो चलिए एक साथ उन मानसिक बाधाओं की गहराई में उतरते हैं जो अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए, एक ऐसा छात्र जो 9वीं कक्षा में फेल हुआ, 11वीं में फेल हुआ और फिर कॉलेज के पहले साल में भी फेल हो गया। सच कहूं तो ये कोई आम शुरुआत नहीं है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो ये फेलियर का बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन फिर ऐसा क्या जादू हुआ कि वही फेल होने वाला इंसान आगे चलकर 150 से अधिक टॉप कॉर्पोरेट ब्रांड्स का ट्रेनर बन गया? ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ये साबित करती है कि आपका बीता हुआ कल आपके आने वाले कल का पैमाना कभी नहीं हो सकता। क्या आपको पता है कि हमारे देश में आमदनी को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है? आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बहुत बड़ी आबादी, करीब 92% लोग महीने का 10,000 रुपए से भी कम कमाते हैं और केवल 8% लोग ही इस लाइन से ऊपर हैं। सच में ये औसत दर्जे का एक ऐसा जाल है जिसमें लाखों लोग अनजाने में फंसे हुए हैं। और आज की हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि आखिर इस 92% की भीड़ से निकलकर उन 8% लोगों में अपनी जगह कैसे बनाई जाए। अक्सर हमें लगता है कि अगर शुरुआत खराब हो तो सब खत्म, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफलता के सफर को ही देखिए। 1998 में ग्रेजुएशन के ठीक बाद किसी के सिर पर 3 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज हो तो कोई भी इंसान अंदर से टूट जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ हार मानने के बजाय एक अलग ही रास्ता चुना गया। जब कोविड जैसी भयानक चुनौती आई तो घर बैठने के बजाय 2300 से भी ज्यादा वेबिनार कर डाले और आज उसका नतीजा क्या है? 150 से अधिक ब्रांड्स का भरोसा और एक मानद डॉक्टरेट। यानी अगर आप माइनस से भी शुरू करते हैं तो भी आप टॉप तक पहुंच सकते हैं। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो कुछ लोगों को इतना सफल बनाती है? इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जन्म के समय हम सभी का हार्डवेयर बिल्कुल एक जैसा होता है। वही आंखें, वैसा ही दिमाग और वही शरीर। फिर नतीजों में जमीन आसमान का फर्क क्यों आता है? दरअसल सारा खेल सॉफ्टवेयर का है। जी हाँ, ये सॉफ्टवेयर है हमारी सोच, हमारी विचार प्रक्रिया और हमारा बिलीफ सिस्टम। तो सफलता हमारे शरीर की बनावट पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से इस बात पर टिकी है कि हम अपने दिमाग में कौन सा प्रोग्राम रन कर रहे हैं। बचपन से हमें एक ही बात रटाई जाती है कि नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है। लेकिन आज इस सोच को थोड़ा अपग्रेड करने का वक्त आ गया है। असली सच ये है कि सिर्फ ज्ञान होना पूरी तरह से बेकार है जब तक कि आप उसे एग्जीक्यूट न करें। उदाहरण के लिए, सिगरेट पीने वाले हर व्यक्ति को अच्छे से पता है कि इससे स्वास्थ्य खराब होता है। पैकेट पर साफ साफ चेतावनी भी छपी होती है, फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो सिर्फ जानकारी होने से कुछ नहीं बदलता। असली पावर उस जानकारी को अमल में लाने में है। अगर हम बिजनेस की दुनिया के दिग्गजों को देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। नोकिया को ही ले लीजिए। 2007 में मोबाइल मार्केट का 50% हिस्सा इनके पास था, लेकिन ये स्मार्टफोन्स के बदलाव को एग्जीक्यूट करने में बहुत बड़ी भूल कर बैठे। याहू और वेब क्रॉलर जैसी कंपनियों ने इनोवेशन में चूक कर दी और गूगल ने उन्हें मीलों पीछे छोड़ दिया। वहीं कई पुराने ब्रांड्स अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते रहे, जबकि पतंजलि ने खुद को समय के साथ ढाला और 10,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। इन बड़ी कंपनियों का डूबना ज्ञान की कमी नहीं था, बल्कि सही समय पर एग्जीक्यूशन और खुद को अपग्रेड न कर पाने का नतीजा था। अब अपनी सोच को अपग्रेड करने का असर क्या होता है, इसे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी से समझते हैं। एक कुम्हार था जो मिट्टी से चिलम बना रहा था। तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया, एक बदलाव आया और उसने उसी मिट्टी से सुराही बनाने का फैसला कर लिया। बस एक विचार के बदलते ही उस मिट्टी की पूरी किस्मत ही बदल गई। सोचिए, अगर चिलम बनती तो वो खुद भी जलती और पीने वाले को भी जलाती, लेकिन जब सुराही बनी तो वो खुद भी ठंडी रही और दूसरों को भी शीतलता दी। हमारी सोच में किया गया एक छोटा सा अपग्रेड हमारे भविष्य के नतीजों को पूरी तरह से पलट सकता है। 53 साल, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़े भ्रम का प्रतीक है। खेल और विज्ञान की दुनिया में पूरे 53 सालों तक ये सच माना जाता रहा कि कोई भी इंसान 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दौड़ पूरी कर ही नहीं सकता। विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका दिल फट जाएगा। बस इसी डर और सीमित सोच की वजह से पीढ़ियां अपनी असली ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाईं। लेकिन फिर आता है साल 1956, जब रॉजर बैनिस्टर नाम के एक एथलीट ने इस तथाकथित सच को चुनौती दी। और क्या हुआ? उन्होंने 1 मील की दौड़ 4 मिनट से भी कम समय में पूरी करके दिखा दी। न किसी का दिल फटा और न ही कुछ और हुआ, बल्कि एक इतिहास रच दिया गया।
तो सोचने वाली बात यह है कि रॉजर बैनिस्टर की उस दौड़ के बाद अचानक ऐसा क्या बदल गया? जो काम पिछले 53 सालों में कोई नहीं कर पाया, वो रातों रात कैसे होने लगा? इसका जवाब हमारे दिमाग के खेल में छिपा है। जो बदला वो थी हमारी विश्वास प्रणाली, या कहे तो हमारा बिलीफ सिस्टम। जैसे ही दुनिया ने एक अकेले इंसान को उस नामुमकिन माने जाने वाले काम को करते देखा, लोगों के दिमाग का सॉफ्टवेयर तुरंत अपग्रेड हो गया। वो शारीरिक सीमा महज एक भ्रम थी, असली रुकावट तो लोगों के दिमाग में थी। और कमाल की बात देखिए, 1956 से लेकर आज तक स्कूली बच्चों सहित 22,000 से भी ज्यादा लोग उस 4 मिनट की बाधा को पार कर चुके हैं। चलिए इसका एक और बहुत ही शानदार उदाहरण देखते हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहला दोहरा शतक बनने में पूरे 39 साल लग गए। 1971 में वनडे क्रिकेट शुरू हुआ था और करीब 2,962 मैचों और 39 सालों तक पूरी दुनिया में यही बिलीफ सिस्टम हावी रहा कि वनडे में कोई भी अकेला खिलाड़ी दोहरा शतक मार ही नहीं सकता। ये एक और ऐसी दिमागी बाउंड्री थी जिसे दुनिया ने पत्थर की लकीर मान लिया था। और फिर आया साल 2010, जब सचिन तेंदुलकर ने वो पहला ऐतिहासिक दोहरा शतक जड़कर इस 39 साल पुराने मिथक के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब एक सवाल है, सचिन के इस दोहरे शतक के बाद अचानक दुनिया भर के बल्लेबाजों में ऐसा क्या बदल गया? क्या पिचों का आकार बदल गया या बल्लेबाजों की ताकत में कोई जादू हो गया? बिल्कुल नहीं। जो बदला वो फिर से वही मनोवैज्ञानिक बदलाव था। सचिन की उस सफलता ने एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट दे दिया जिसने पुरानी सीमाओं को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जब बाकी खिलाड़ियों ने ये देखा कि हाँ, ये भी मुमकिन है, तो उनके दिमाग का सॉफ्टवेयर तुरंत अपग्रेड हो गया। किसी और को सफल होते देखने भर से ही हमारा मन बड़ी संभावनाओं के लिए रीवायर हो जाता है। यही कारण है कि जो उपलब्धि 39 साल में एक बार भी नहीं हुई, वो अगले सिर्फ 12 सालों में 14 बार दोहराई गई। अगर हम इतिहास देखें तो ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जहां लोगों ने अपनी साधारण शुरुआत को अपना भविष्य नहीं बनने दिया। दक्षिण अफ्रीका का एक मामूली सा वकील आगे चलकर महात्मा गांधी बना, एक साधारण सी स्कूल टीचर, एक आम सा बस कंडक्टर और यहाँ तक कि एक चाय बेचने वाला भी कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखरों तक जा पहुंचा। इन सब ने ठीक उसी पल महानता की ओर कदम बढ़ा दिया जब इन्होंने इस दुनिया की दी हुई उस साधारण स्क्रिप्ट को मानने से साफ इनकार कर दिया और अपने आंतरिक विश्वास को पूरी तरह से अपग्रेड कर लिया। तो अंत में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आकर ठहरती है। हमारा दिमाग हमें सिर्फ उतना ही रास्ता दिखाता है जितना हम उससे मांगते हैं। अगर आप अपने दिमाग से 10,000 रुपए का रास्ता मांगेंगे तो वो आपको ठीक वही बताएगा, लेकिन अगर आप उससे करोड़ों का रास्ता मांगने की हिम्मत करेंगे तो वो उसके लिए भी पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर देगा। इस औसत दर्जे में फंसे रहने की वजह मौकों की कमी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सीमित सोच है। असली ज़रूरत है अपने इस आंतरिक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की। तो चलते चलते सोचने वाली बात बस इतनी है, आज आप अपने इस असीमित क्षमता वाले दिमाग को कौन सा नया और सबसे बड़ा लक्ष्य देने वाले हैं?